वह मेरे हर नीति वाक्य के स्वीकार में सिर हिलाती और काम में जुटी रहती। मैं खुश होकर श्रीमती गुलाटी को बताया, यानी वो कहती हैं कि जो बात मैं उसे कहती थी वह खुश होकर उसको मान लेती थी। तो मैंने श्रीमती गुलाटी को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने भौहों में ऐंठन डालकर सयानेपन से सिर हिलाया। यानी वो कहती हैं कि भौहों में यानी आईब्रोज में को ऐंठन में डालकर उसने बड़े ही एक नाटकीय ढंग से उसने सिर हिलाया। जब इन्हें लंबा हाथ मारना होता है तो ये ऐसे ही दिन रात काम करके पहले अपने मालकिन का विश्वास जीतती हैं। मुझे तो यह ज़्यादा ही घुटी हुई मतलब चालाक लगती है, संभल कर रही हो। यानी जो उनकी पड़ोसन थी श्रीमती गुलाटी, वो कहती हैं कि हाँ, जब इन्होंने कोई चोरी करनी होती है, बड़ी चोरी, तब ये ऐसे ही मालकिन की हाँ में हाँ मिलाती हैं। मेरी आंखों से जैसे पर्दा हट गया, यानी लेखिका उसकी बातों में आ जाती है और वो कहती है कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी आंखों से पर्दा हट गया। ओह, कैसी बेवकूफ़ हूँ मैं भी। भागी भागी घर आई, देखा तो वह कांटे चम्मच पोंछ कर रख रही थी। ठहर गिनूं तो, लेखिका कहती है कि रुक, एक बार मैं गिनती हूँ। यानी लेखिका के मन में बेईमानी आ जाती है कि कहीं यह सच में तो चोरी नहीं करती, जैसा कि श्रीमती गुलाटी बता रही हैं। सचमुच 2-4 चम्मच कम लगे। लेखिका कहती है कि मुझे तो चम्मच कम लग रहे थे। मैं बदहवास सी ढूंढती रही। बदहवास मतलब मैं पागलों की तरह उनको ढूंढती रही, उसे डराती धमकाती जाती कि इतना समझाने पर भी उसने चोरी जैसा पाप करने की हिम्मत कैसे की। अंत में 1 चम्मच घी के टीन में, 1 चम्मच नमक के बर्तन में मिल गया। तब कहीं चैन की सांस ली। वो कहती हैं कि वो चम्मच जो थे वही मिल गए थे, तब मैंने चैन की यानी सुख की सांस ली। पर मन में खटका बैठ गया था। खटका यानी एक डर बैठ गया था। सो अक्सर लिखना पढ़ना छोड़ चुपके से आकर देखती, कहीं स्क्वैश तो नहीं पी रही, कहीं अंगूर तो नहीं चख रही। यानी वो कहती हैं कि एक मन में डर सा बैठ गया था, जैसा कि श्रीमती गुलाटी ने बताया। तो मैं चोरी चुपके उसको देखती रहती थी। बाल्टी के पानी और कपड़े के साथ हाथ फैला कर पोंछा लगाती वह अपना पूरा फ्रॉक लथपथा, यानी पूरा फ्रॉक भर लेती थी पानी से। एक दिन रूना ने टोका, यानी लेखिका की बेटी ने उसे टोका, तूने तो अपना पूरा फ्रॉक गंदे पानी से बोथ लिया यानी भर लिया। देख तो जरा कैसी लग रही है तू। यानी वो उसको टोक रही है कि तूने अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए। वह सामने के शीशे में देखती अचानक कह गई, बिल्कुल सिंड्रोला जैसी ना। यानी वो छोटी जो बच्ची थी वह अपने आप को शीशे में देखती है और खुश होकर कहती है कि मैं बिल्कुल सिंड्रोला जैसी लग रही हूँ, कि जो स्टोरी आपने मुझे सुनाई थी। सिंड्रोला खिक खिक खिक। रूना और मोना दोनों हंसती हंसती दोहरी हो गई। यानी वो दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा हंसती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। सिंड्रोला नहीं, सिंड्रेला। यानी वो उसे बताती हैं कि सिंड्रोला नहीं होता, सिंड्रेला होता है। हाँ, वही। वह झेंप सी गई, यानी वह थोड़ा शर्मा गई। वे बर्फीली ठंड के दिन थे, यानी बहुत ज़्यादा ठंड के दिन थे। 3 दिनों की साहित्य गोष्ठी का बुलावा आ गया था। लेखिका बता रही हैं, तीनों शामों के लिए रूना मोना को छोड़ने की समस्या थी उसे। यानी लेखिका को टेंशन थी कि दोनों बेटियों को मैं कहाँ छोड़ूं और कैसे छोड़ूं। एकाएक उपाय सूझा, कि उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों न इस छोकरी को रोक लूं 3-4 दिनों के लिए। पूछा तो वह खुश दौड़कर अपनी माँ से पूछ आई। बच्चियाँ भी खुश हो गई और निश्चित भाव से प्रस्थान कर गई। और लेखिका कहती हैं कि जब वह वहाँ रहने के लिए राजी हो गई तो उसकी दोनों बेटियाँ भी खुश हो गई और मैं टेंशन फ्री होकर वहाँ से चली गई, प्रस्थान कर गई मतलब चली गई। 4 दिन बाद सम्मेलन से वह वाइयाँ बटोरे घर लौटी तो घंटी बजाने पर कहीं कोई नहीं। खुद ही चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो घर की अस्त व्यवस्था देखकर तमतमा उठी। यानी घर को बिखरा हुआ देखकर तमतमा उठी, यानी गुस्से से भर उठी। किताब, कॉपियाँ, जूते, चप्पलों से लेकर चादर तकिए तक सारे घर में फैले बिखरे। रसोई का वॉश बेसिन बर्तनों से भरा हुआ, कबाड़ खाने का नज़ारा। थकान और
खींच को गुस्से की तमतमाहट और बढ़ा रही थी। यानी सारा घर अस्त व्यस्त था, बर्तन पड़े थे इतने सारे, और सारे चादर, तकिए, चप्पल सब कुछ बिखरा हुआ था। इधर उधर देखकर माली को बुलाया और उसके घर भेज दिया, उसके किसके, यानी उससे छोटी बच्ची के, और कहा कि कहना छोकरी को अभी बुलाया है फ़ौरन। लेकिन माली ने लौटकर बताया, मेम साहब उसकी कोठरी में तो ताला पड़ा है। यानी माली जब उसके घर जाता है तो कहता है कि मेम साहब उनका तो घर बंद है। तब तक बच्चियां स्कूल से लौट आई थीं। रूना ने बताया कि 2 दिन तो काम करती रही, वह तीसरे दिन उसे बुखार हो गया था। अपनी रजाई कंबल ओढ़े भी वह उसे बहुत बुरी तरह से कंपकपा रही थी, तो पापा ने उसे छुट्टी दे दी। यानी जब लेखिका की बच्ची स्कूल से आती है तो उसको बताती है कि जो बच्ची काम करती थी यहाँ, उसे बुखार हो गया था और उसकी ठंड किस तरह से कम नहीं हो रही थी, तो पापा ने उसे छुट्टी पर भेज दिया। अरे एक टिकिया दे देनी थी, यानी आप उसे कोई टेबलेट दे देते। लेखिका कहती हैं छुट्टी देने की क्या ज़रूरत थी कि तुमने उसे छुट्टी पर क्यों भेजा। अब उसे बीमारी का बहाना मिल गया, आएगी थोड़ी जल्दी। मैं भुनभुनाई, यानी मैं गुस्से में बोली कि क्या ज़रूरत थी छुट्टी देने की, अब वो नहीं आएगी। मोना ने मेरे काम के बोझ से सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा था। यानी जो मोना उनकी बेटी थी लेखिका की, वो कहती हैं कि इतना सारा काम देखकर वो मेरी हालत समझ रही थी। तो उसने कहा बेवकूफ़ थी वह बिल्कुल, मम्मी जाकर कोयले वाले स्टोर में सो गई थी ने, इसी से बीमार पड़ी। वो कहती है कि मम्मी वो बिल्कुल बेवकूफ़ थी, वह तो कोयले वाले स्टोर में सो गई थी। लेखिका कहती है क्या, इतनी ठंड में कोयले वाले स्टोर में सोने की कल्पना से मैं सिहर गई। यानी वो कहती है कि इतनी ठंड में वह कोयले के स्टोर में सोई। मैं तो इस बात का विचार करके ही एकदम से सहम गई थी, मैं डर गई। उसमें तो चारों तरफ टूटी खिड़कियाँ, सरसराती बर्फीली हवा, ऊपर से सूखने के लिए फैलाए कपड़ों के रिश्ते, पानी से गीला फर्श, तो वह सचमुच ही ठंड खा गई। यानी वो कहती है कि फिर तो उसे सचमुच ही ठंड लग गई है। पहले लेखिका को लग रहा था कि वह कोई बहाना बना रही है। रूना को फटकारा, यानी उसने अपनी बेटी को डांटा, तुम तो बड़ी थी, मना कर सकती थी जानती हो तो हो नौकरों के बीमार पड़ने से हमें कितनी परेशानी हो जाती है। यानी वह अपनी बेटी को इस तरह से डांटती हैं। रूना बोली मना तो किया था, लेकिन वह बोली क्या हुआ, सिंड्रेला भी तो सिंडर के पास सोती थी। वो कहती है मैंने तो मना किया था, बट वो कहती है कि क्या हो गया, कि स्टोरी में भी तो बताया हुआ था कि सिंड्रेला सिंडर के पास सोती थी। दूसरे दिन दोपहर के बाद दरवाजे से गुजरती सोनाबाई मुझे देखकर ठिठक गई। यानी जो उस छोटी बच्ची को लेकर आई थी, उनके पड़ोस की नौकरानी, वह उसको देखकर ठिठक गई, मतलब रुक गई। वो छोकरी तुम्हारा घर में काम करता था न बाई। यानी वो बताती है कि जो बच्ची तुम्हारे घर काम करती है वो सरकारी अस्पताल में भर्ती है, यानी वह तो वहाँ पर एडमिट है। उसके गला में झिल्ली चढ़ गया, हालत अच्छा नहीं मतलब नहीं, लोग बोलता बचेगी नहीं, यानी लोग कह रहे हैं कि वह तो बचेगी नहीं, बहुत ठंड खा गई, कि बहुत ज़्यादा उसे ठंड लग गई है। मेरे सौजन्य और उदारता ने हाँक लगाई थी, नहीं मुझे जाना ही चाहिए। उदारता यानी उसके दयालु भाव, सौजन्य यानी उसकी जो निष्ठा थी या उसका जो लचीलापन था उसके मन का, कि उसने उसे हाँक लगाई, यानी उसे ललकारा और कहा कि मुझसे उस बच्चे के पास जाना चाहिए, और शाम को मैं एक सच्ची उदार मालकिन की तरह, यानी सॉफ्ट नेचर मालकिन की तरह सिविल हॉस्पिटल पहुंच गई थी। खैराती वार्ड की आखिरी बेड पर झुका डॉक्टर, उसकी निस्पंद कलाइयों में जिंदगी की धड़कनें टटोलता उठ गया था। निस्पंद यानी बिना जान के, यानी लास्ट वह वार्ड जो आखिरी बेड था वार्ड का, उसमें वह लेटी हुई थी, और जो डॉक्टर है वो उसको हाथ से धड़कनें टटोल रहा था। उठते उठते वह सिर हिलाकर तटस्थ यानी रूखे लहजे में नर्स से अंग्रेजी में बोला, सब कुछ खत्म। यानी डॉक्टर कहता है कि यह बच्ची अब नहीं बचेगी और सब कुछ ख़त्म हो गया। सिस्टर माँ बाप की तसल्ली के लिए एक इंजेक्शन लगा दो। वो कहते हैं कि अब ये बच्ची नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी इनकी तसल्ली के लिए एक इंजेक्शन लगा दो। उसकी बेड के आसपास भीड़ घिरने लगी थी, क्योंकि बच्ची मरने वाली थी।
बीच में वह शांत निस्पंद पड़ी थी। निस्पंद मतलब बिना जान के जैसे पड़ी थी, उसमें जान नहीं थी। बस एक दो बची खुची सांसें घर घराहट के पिंजरे से निकल जाना चाहती थी, कि कोई उसको एक दो सांसें ही आ रही थी अटक अटक कर, और वो भी ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर को छोड़कर जाना चाहती थी। पर उसकी आंखें शांत थी, जैसे कोई बहुत मीठा सपना बंद हो आंखों में। और उस बच्ची को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मीठे सपने में खोई हो। पीड़ा के बावजूद उसके होठ स्पंदित थे। स्पंदित मतलब यूं लग रहा था जैसे वह मन ही मन मुस्कुरा रही है, कि इतनी तकलीफ थी फिर भी उसके होठों को देखकर लग रहा था कि वह खुश है। जैसे दूर सुनहली जादुई छड़ी और सितारों की चमक लिए कोई परी आ रही हो धीरे धीरे। वो कहती हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई स्वप्न ले रही है, कोई सपना ले रही है, कि जैसे सिंड्रेला के पास कोई परी आई थी वैसे ही कि मेरे पास भी कोई परी आ रही है। आसपास डर, आशंका और दैन्य से घिरे भोचंक से दो चार फटे हाल मुझे आशा भरी दृष्टि से देखते रास्ता देने लगे। कि उसके आसपास जो दो चार लोग खड़े थे, वो उनको डर था कि यह मरने वाली है, कहीं ना कहीं शक भी था, दैन्य यानी दीनता से वो घिरे हुए थे। और वो भोजन यानी एकदम से उन्होंने जैसे लेखिका को देखा तो वह अचानक से उनको आशा भरी, यानी लेखिका को देखकर उनको थोड़ी आशा हुई थी कि मालकिन आई है तो हो सकता है वह कुछ सहायता करे उनकी, और उसको रास्ता देने लगे। लेकिन श्रीमती गुलाटी मुझे खींचती हुई फुसफुसा रही थी, यानी उनकी जो पड़ोसिन थी वो उसको धीरे से खींचती हुई फुसफुसा यानी धीरे धीरे बोल रही थी, चलिए भी, अभी इन लोगों का रोना पिटना शुरू हो जाएगा, कि अभी ये लोग रोने पीटने लग जाएंगे क्योंकि ये मरने वाली है। फिर पहचानते ही सब आपके पीछे पड़ेंगे, और अगर इनको पता चल गया कि तुम इसकी मालकिन हो तो सारे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे क्रियाक्रम के बंदोबस्त के लिए, यानी इसके अंत्येष्टि के लिए, इसके क्रियाक्रम के लिए। जब वह खत्म ही हो गई तो इस पचड़े में फंसने का फ़ायदा क्या। वो कहती है कि जब ये मरी गई तो तुम क्यों इस झंझट में पड़ रही हो, आइए जल्दी यहाँ से निकल चलें। श्रीमती गुलाटी कहती हैं कि चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। खटाखट हम अस्पताल की सीढ़ियाँ उतरते चले गए थे। वो कहती है कि जल्दी जल्दी हम हॉस्पिटल की जो सीढ़ियाँ थी वो उतरते चले गए। बाहर सड़क पर श्रीमती गुलाटी ने टैक्सी बुला ली थी। फासले बढ़ते जा रहे थे, यानी लेखिका कह रही हैं कि फासले बढ़ रहे थे। पता नहीं जिंदगी और मौत के, वो कह रही है कि पता नहीं, तो जैसे वो बच्चे मरने वाली है तो पता नहीं तो ज़िंदगी और मौत के फासले बढ़ रहे थे, और पता नहीं ज़िंदगी और ज़िंदगी के। वो कह रही हैं कि जैसे मैं उसको ज़िंदा यानी ऐसी हालत में छोड़कर आई थी, तो वो कहती हैं कि पता नहीं कि ज़िंदगी और ज़िंदगी के फासले बढ़ रहे थे, और पता नहीं ज़िंदगी और मौत के फासले। तो ये था बेटा आपका चैप्टर, और आपने हर चैप्टर के पीछे की बुक एक्सरसाइज लर्न करनी है और कंप्लीट करनी है, और इसके साथ साथ वर्ड मीनिंग भी लर्न कर लेना। और नोट्स आपको मैं भेज रही हूँ हर चैप्टर के साथ साथ, जैसे ही हमारा हो जाता है मैं भेज देती हूँ। और फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैप्टर समझने में, कोई वर्ड मीनिंग में, कोई क्वेश्चंस में, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन या व्हाट्सएप करके पूछ लेना, अपने डाउट आप क्लियर कर लेना, और अपनी फेयर साथ साथ कंप्लीट कर लेना, और साथ में इंडेक्स भी कंप्लीट करना है आपने। थैंक यू।